कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का क्या रोल रहता है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर गवर्नमेंट को क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी? अपन बात करते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, क्योंकि दवा एक ऐसी चीज है जो हर एक आदमी को जरूरत होती है, हर एक कंज्यूमर, हर एक पीपुल्स, हर एक पेशेंट, सबको जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अपने लेवल पे प्राइस डिसाइड करेगी तो कुछ मिडिल क्लास है, कुछ पुअर फैमिली से हैं, कुछ गरीब लोग हैं, तो वो लोग दवा को इजीली खरीद नहीं सकते हैं। सो availability and affordability of all peoples, all consumers who is want any kind of drug, so people easily buy. So government decided to make a rule, and that is called the Drug and Price Control Order Act. So Drug and Price Control Act क्यों बनाया? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में एक्ट बना हुआ था, जिसमें कि सबको आवश्यक दवाएं या सबको आवश्यक चीजों के लिए एक एक्ट था 1955 में। तो उसमें सारे इंक्लूड थे, ड्रग्स था, भाई आपका राशन पानी था, सब कुछ इंक्लूड था। लेकिन फिर सेपरेशन की बात आती है कि भाई सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी मिनिस्ट्रीज डिफरेंट में बनी हुई है, तो आपका ड्रग के लिए भी सारा प्राइस फिक्सेशन के लिए आपका अलग से ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने बनाया डीपीसीओ 1987 और कुछ अमेंडमेंट करके और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 में रेक्टिफाई करके और आज जो प्रेजेंट फॉर्म में अवेलेबल है। सो ड्रग की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, किस तरह से डिसाइड होती है ड्रग की प्राइस? तो ड्रग की प्राइस डिसाइड करने के लिए कुछ इसका क्या ऑब्जेक्टिव था इस रूल्स को बनाने के लिए? तो ऑब्जेक्टिव क्या था, उस ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल बल्क ड्रग एंड फिक्स द मिनिमम रिटेल प्राइस। बल्क ड्रग सबको बराबर मिले और ड्रग की कीमत कम हो जाए, सबको, मतलब सब लोग, गरीब को भी दवा मिल जाए, मीडियम क्लास को भी मिल जाए और सुपर क्लास को भी ड्रग मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए डीपीसीओ जनरेट किया। इसके लिए कुछ शेड्यूल्स बने हुए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के लिए, कौन सी ड्रग का कितनी कॉस्ट रहेगी उसको डिसाइड करने के लिए। तो शेड्यूल्स में शेड्यूल फर्स्ट है लिस्ट ऑफ 74 बल्क ड्रग। इसमें कुछ बल्क ड्रग्स हैं जो कि दैट इज कनेक्टेड विद दिस ऑब्जेक्टिव्स। एंड नेक्स्ट वन इज फॉर्म फॉर अप्रूवल और रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल इन फॉर्मुलेशन। कुछ फॉर्म्स आते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे? कोई कंपनी वाला ऐसा बोल दे, नहीं यार मेरे को कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा रखूंगा, मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। रूल्स रेगुलेशन से कोई आगे कम भी नहीं बेच सकता, ज्यादा भी नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको इतना पैसा मिलेगा एज पर द डीपीसीओ 1995। सो फिर उसमें मैक्सिमम टैक्स रिटर्न एंड सेल्स टर्नओवर। गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए ना, गवर्नमेंट चलती कैसे? टैक्स के बिना सरकारें नहीं चल सकती है। सरकार के खर्चे भी इतने होते हैं, वो सारे आम लोगों पे ही डिसाइड होते हैं। सरकार का खर्चा आम आदमी उठाता है। तो सेल्स प्राइस ऑफ बल्क ड्रग की सेल्स प्राइस, उसमें पास टैक्स रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12%। ये कुछ बेसिक चीजें रहती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो याद करनी रहती है, बिकॉज कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कठिन होते हैं लेकिन वो याद करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई तोड़ नहीं होता है। हाँ, कुछ इजीली अपन बना सकते हैं उस चीज को। पुरानी प्रीवियस ईयर का क्या डाटा कह रहा है, उसको 14% लिया जाएगा। फिर उसके बाद में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% लिया जाएगा एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% लिया जाएगा। और जब कोई प्रोडक्शन का बेसिक स्टार्ट होता है तो उस टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है? तो पास टैक्स रिटर्न का 18% लिया जाता है और जो रिटर्न ऑन कैपिटल का 26% लिया जाता है। तो ये जो कॉस्ट कटिंग होती है ये दोनों चीजों की बेसिस पे की जाती है। इसके लिए कोई फॉर्मूला होता है या कोई डेट फिक्स होती है क्या कि भाई उसके बाद में आपके दवा की रेट बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते? हाँ, ऐसा होता है। गवर्नमेंट ने 30 सितंबर एक डेट फिक्स कर रखी है इसको डिसाइड करने के लिए। 30 सितंबर को आप रेट सबमिट कर दीजिए, गवर्नमेंट उसको एनालाइज करेगी, उसके बाद में आपकी रेट फाइनल फुल प्रूफ की जाएगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला गवर्नमेंट ने दे रखा है तो फॉर्मूला होता है। अपन बात करते हैं फॉर्मूले।
रिटेल प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है? रिटेल प्राइस डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बना रखा है। सो फॉर्मूला क्या है? ड्रग की प्राइस कोई ज्यादा लिख सकता है, कोई कम लिख सकता है, तो फॉर्मूले के सिवाय कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है? लेट विल बी डिस्कस। रिटेल प्राइस, आरपी मतलब रिटेल प्राइस, एमसी मटेरियल कॉस्ट प्लस सीसी कन्वर्जन कॉस्ट प्लस पीएम पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट प्लस पीसी पैकेजिंग चार्जेस इनटू 1 प्लस मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 100 प्लस ईडी यानी कि एक्सरसाइज ड्यूटी। गवर्नमेंट ने ये ऐसा एक फॉर्मूला डिसाइड कर रखा है जिसमें सारे ड्रग्स की कॉस्ट, रिटेल प्राइस में जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट होती है। इसके ज्यादा और कम कोई कॉस्ट डिसाइड नहीं कर सकता एज पर डीपीसीओ 1995 में बात करते हैं। जो शॉर्ट टर्म्स लिखिए, इनका मीन क्या होता है? सो आरपी यहां पे लिखा है, इसका मतलब होता है रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होगी। फिर आता है एमसी, एमसी मतलब मटेरियल कॉस्ट। आपने रॉ मटेरियल खरीदा है मैन्युफैक्चरर ने, तो रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट होगी, उसकी कॉस्ट कटिंग कैसे होगी, तो उसमें आता है एमसी मटेरियल कॉस्ट एंड सी कन्वर्जन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कुछ दूसरे एक्सपेंसेस या हिडन चार्जेस आते हैं, वो कॉस्ट कटिंग इसमें रहती है। एंड नेक्स्ट वन इज द पीएम पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट। पैकेजिंग मटेरियल में आपने रॉ मटेरियल जो खरीदा है उसमें क्या क्या कॉस्ट रहेगी। फिर थर्ड पे जो नेक्स्ट आता है पीसी पैकेजिंग चार्जेस। आपने पैकेजिंग के लिए कौन सा कंटेनर लिया है, कौन सी फॉइल यूज करी है, कौन सा आपने आउटर लेयरिंग डिजाइन करने के लिए कौन सा ग्राफिक डिजाइनर चूज किया, कवर लेयर कौन सी होगी आपकी, तो ये सारे इसमें पैकेजिंग चार्जेस में आते हैं। फिर एक आता है MAPE मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये नॉट मोर देन 100% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 100%। सो MAPE नॉट मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दैट इज नॉट मोर देन 100%। जो सारे आपके जो खर्चे है, मशीनरीज हो गए, लाइट बिल हो गया, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हो गए, सारे जो हिडन चार्जेस है, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस है, वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन एक्सरसाइज ड्यूटी। गवर्नमेंट आपका डिसाइड कर रही है तो इसका क्या खर्चा आएगा, एक्सरसाइज ड्यूटी क्या रहेगी, कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो इसके लिए फिर फिक्स होता है एक्सरसाइज ड्यूटी। एक्सरसाइज ड्यूटी जो टैक्स सारे टैक्स कवर होते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट वन इज द लिव्ड कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन। ये बाहर से अगर कोई फॉर्मुलेशन आयात की जाती है तो उसमें लिव्ड कॉस्ट कंज्यूमिंग होती है। एंड आफ्टर, ये जो टर्म है, कंडीशंस है, आफ्टर फिक्सिंग रिटेल प्राइस मैन्युफैक्चर कैन अप्लाई फॉर फिक्सेशन ऑफ और रिवीजन ऑफ रिटेल प्राइस इन द फॉर्म थर्ड। प्राइस फिक्स हो गई, फॉर्म थर्ड 30 सितंबर को सबमिट कर दिया, लेकिन पता चला कि भाई कुछ रेट्स बढ़ गई है, तो भाई मैन्युफैक्चर घटा खा के थोड़ी बिजनेस करेगा। फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, एक दवा कुछ पैसों में बिजनेस होता है या कुछ काउंट्स में बिजनेस किया जाता है, तो कोई घटा खा के बिजनेस नहीं करता है। लेकिन उसको लग रहा है कि कॉस्ट मेरे रिटेल प्राइस की या बल्क जो है रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ उसको जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरह की कुछ लचीलापन दे रखा है। तो उसमें फिर ये सारे डिसाइड करने के बाद एक मैन्युफैक्चरर के पास पावर रहता है, वो फॉर्म थर्ड अप्लाई करता है और फॉर्म थर्ड से वो रेट को रिवीजन कर सकता है। सो ये सारा कुछ रहता है। अब अपन बात करेंगे पैकेजिंग के ऊपर। मैक्सिमम, नॉट मैक्सिमम ऐसा लिखा होता है, वो क्या होता है? ड्रग्स पे कुछ प्रिंटिंग प्राइस लिखी होती है, मैक्सिमम रिलायबल कॉस्ट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, नॉट एक्सीडिंग। कुछ ग्रीन कलर में होती है, कुछ लाल कलर में होती है। सो लाल और ग्रीन कलर से इस रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं। सो लाल और ग्रीन कलर को समझते हैं क्या होता है। प्रिंटिंग प्राइस लिखी होती है, शेड्यूल फॉर्मुलेशंस जो होती है, शेड्यूल के रिगार्डिंग जो फॉर्मुलेशन, रिटेल प्राइस नॉट एक्सीड RS इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस अंडर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल ऑन रेड स्ट्रिप। जो शेड्यूल की जो ड्रग्स होती है उसको रेड स्ट्रिप से डिनोटेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन नॉन शेड्यूल की जो ड्रग्स होती है उसमें लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस नॉट टू एक्सीड RS इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस नॉट अंडर प्राइस कंट्रोल ग्रीन स्ट्रिप। नॉन शेड्यूल की ड्रग्स होती है वो कोई प्राइस कंट्रोल में नहीं होती, भाई आपको जो बिजनेस में घाटा हो रहा है वो नॉन शेड्यूल में कवर कर लेते हैं, कुछ जो OTC जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें। मैन्युफैक्चरर इंपोर्टेड इश्यू ए प्राइस लिस्ट एंड सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट इन फॉर्म नंबर 5। इस फॉर्म में कुछ जो प्राइस होती है वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं और वो गवर्नमेंट को नोटिफाई करते हैं।
नेक्स्ट प्राइस फॉर शेड्यूल्ड ड्रग फॉर रिटेल प्राइस। सो रिटेलर की जो कमाई होती है 26% होती है शेड्यूल्ड ड्रग्स के लिए, और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स में जैसा वो डिसाइड करते हैं तो ये इनके बीच में 22% तक का मार्जिन रहता है। एंड मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर सबमिट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस विद इन 6 months ऑफ क्लोजिंग ईयर फ्रॉम 3rd। भाई क्या बिजनेस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर 6 month में, साल क्लोज होने के 6 महीने में वो आप बिजनेस के गवर्नमेंट अथॉरिटी को नोटिफाई करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज गिव योर कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।